Assalamu alaikum students, my name is एहतशाम खान एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो बेटा आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास ऑल पंजाब बोर्ड्स के जो पेपर पैटर्न है कंप्यूटर का, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास तीन तरह का पेपर आता है। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा सब्जेक्टिव होता है। जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको वो एमसीक्यूज बेस्ड के ऊपर होता है, जो हमारे पास 15 मार्क्स का होता है और इसमें हमारे पास 15 एमसीक्यूज आते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो चैप्टर भी मेंशन किए हुए हैं और वो एमसीक्यूज भी मेंशन किए हुए हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से 3 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 2 से 1 एमसीक्यूज है। चैप्टर 3 से भी 1 एमसीक्यूज है। चैप्टर 4 से 1 एमसीक्यूज है। चैप्टर 5 से 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर 6 से 1 एमसीक्यू है। 7 से 2 एमसीक्यूज हैं। 8 से भी 2 एमसीक्यूज हैं और 9 से भी 2 एमसीक्यूज हैं। तो अगर अब हम इसको इकट्ठा करें 3 4 5 6 2 8 1 9 और 6 15, तो टोटल हमारे पास ये 15 मार्क्स होते हैं। हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है। तो ये हमारे पास जो टोटल एमसीक्यूज बनते हैं ये 15 मार्क्स का। इसमें से कोई चॉइस नहीं होती और आपने 15 के 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको एक बबल शीट मिलती है, आप उस पहले आपके पास जो सब्जेक्टिव शीट होती है वहां पे आप टिक करते हैं। उसके बाद आपने बबल शीट पे जाके इसको, अगर आपके पास ऑप्शन ए बी या सी है, आप उसके अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट करेंगे और वहां पे मार्क करेंगे। बेटा उसके बाद जो हमारे पास अगला पोर्शन आता है जिसे हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास टोटल 24 मार्क्स के आते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो ईच पोर्शन होता है वो 12 मार्क्स का, 34 मार्क्स के, 36 मार्क्स के आते हैं। और जो हमारे पास ईच पोर्शन होता है वो 12 मार्क्स का आता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास 36 मार्क्स के तीनों पोर्शन बनते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास इसमें चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें 4 शॉट आएंगे, ठीक है। चैप्टर 3 जो है इसके 3 शॉट आएंगे और चैप्टर नंबर जो 8 है वहां से 2 शॉट आएंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं तो आप इसमें से कोई से 2 चैप्टर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा तीसरे लॉन्ग से क्लियर हो जाता है, तो आप चैप्टर 2 और चैप्टर 1 कर लें। तो इससे आपको ये होगा कि चैप्टर 8 अगर आप स्किप भी कर देंगे और इधर से आप लॉन्ग वाला भी स्किप कर देंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इन 2 चैप्टर्स को और आपका एक लॉन्ग प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो इसमें से चैप्टर नंबर 3 जो है वहां से 3 शॉट आएंगे, चैप्टर 6 से 4 शॉट आएंगे और चैप्टर 7 से 2 शॉट आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी हमारे पास 12 मार्क्स का है। इसमें 9 शॉट आएंगे और आपने टोटल 6 अटेम्प्ट करने होंगे। हर जो है वो हमारे पास 2 मार्क्स का होगा और ये हमारे पास बन जाएंगे 12 मार्क्स। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी हमारे पास ऐसे ही है, 9 आएंगे, आपने 6 को अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उधर से 3 शॉट आएंगे, क्वेश्चन 5 से 3 शॉट आएंगे और क्वेश्चन 9 से भी हमारे पास कितने शॉट आएंगे, 3 आएंगे और ये भी हमारा 12 मार्क्स का बनेगा। तो ये 12 12 और 12 36 मार्क्स हमारे पास ओवरऑल किसमें से बनते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस में से बनते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो हमारे पास जो उसके टोटल मार्क्स हैं वो है 24, ठीक है बेटा। यानी कि आपको 5 लॉन्ग गिवन होंगे और आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है बेटा। और हर लॉन्ग जो होगा वो आपके पास 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 3 में से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपके आएगा पास आएगा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से। और चैप्टर 9 में से, क्वेश्चन नंबर 9 में से आ जाएगा चैप्टर नंबर 7, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास, आप इसमें से एनी 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब मैं जो आपको यहाँ पे बताने लगा हूं कि आप कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर कर लें जिसमें आपके लॉन्ग, शॉर्ट और एम्स, कुछ बच्चे होंगे जो सिलेक्टिव याद करना चाहते होंगे, कुछ चैप्टर स्किप करना चाहते होंगे, उनको सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद करना चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप कर लें 2, 3 और 7। अगर आप करना चाहें तो 2, 3 और 7 को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आपने जो पेपर अटेम्प्ट करना है तो यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 1 कर लें,
चैप्टर नंबर 3 कर लें। एक आपका लॉन्ग क्लियर हो गया, ये देखें यहां से आपका एक लॉन्ग क्लियर हो गया और ये पोर्शन क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाएं आप यहां पे, तो यहां से आप कर लें चैप्टर नंबर 3, ऐसे है। अच्छा यहां पे देखें, अगर आप चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं तो आपका दूसरा भी क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पे आपका दूसरा चैप्टर क्लियर हो गया और पहला चैप्टर, 2 चैप्टर ये हो गए। यहां पे आप चैप्टर नंबर 3 कर लें तो यहां से आपका एक लॉन्ग कवर हो गया, और चैप्टर नंबर कर लें आप 6 कर लें, ठीक है बेटा। हाँ चैप्टर नंबर 6 आप कर लें तो यहां से आपके चार शॉर्ट क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद आपके पास अगला पोर्शन बचेगा, आप कर लें चैप्टर नंबर 5 कर लें और चैप्टर नंबर 4 कर लें। तो आप अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास ये 2 करने से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखें, हमने चैप्टर नंबर 8 भी छोड़ दिया, चैप्टर 7 भी छोड़ दिया और चैप्टर 9 भी छोड़ दिया। तो यहां से आप सिर्फ एमसीक्यूज याद कर लें तो आपके 6 चैप्टर्स के अंदर से पूरे 75 नंबर का पेपर जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग सेलेक्टिव छोड़ना चाहते हैं, अगर उनको इसके अलावा भी कुछ अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग भी इसे छोड़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।